हाँ जी, अपनी वीडियो के सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। अभी हमने अपना अबाउट का पेज ऐड कर लिया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये अबाउट का पेज हमने यहाँ पे, अगर हम क्लिक करते हैं अबाउट पे, तो ये अबाउट का पेज हमने फुली कॉन्फ़िगर भी कर लिया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप अपने नेविगेशन में जाते हैं, नेविगेशन के अंदर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे यूआरएल लिंक लगाया। यूआरएल लिंक लगाने के लिए हम ये स्टेटमेंट करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, परसेंटेज के साइन के अंदर यूआरएल लिख के स्पेस के साथ यूआरएल जो है उसका पाथ का नेम दे देते हैं। जैसे कि अबाउट पेज के लिए ये नाम है, होम पेज के लिए हमने ये नाम रखा है, तो जब हम अबाउट पेज को कॉल करेंगे तो हम ये नेम का लिंक कर देंगे और होम पे हम ये कर देंगे। जैसे कि हमने अपने अबाउट पेज के अंदर होम पेज को रेफर कर दिया एचरेफ के अंदर, और इसी तरह हमने इंडेक्स के अंदर जाके अपने अबाउट पेज को हमने वहाँ पे एचरेफ में जाके लिख दिया। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा एक कंसेप्ट है यहाँ पे। हम अब आगे चलते हैं। अभी हमने एक पेज ऐड किया, जब हम कोई मल्टीपल पेजेस ऐड करेंगे तो बार बार कोड रिडंडेंसी होगी, बार बार कोड लिखना पड़ेगा। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंक्लूड स्टेटमेंट। ठीक है, एक कोड का वो हिस्सा जो कि हम कहीं और लिख लेते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने कोड के अंदर, बार बार लिखने की बजाय। तो इंक्लूड स्टेटमेंट का तरीक़ाकार ये है कि हम इंक्लूड करली ब्रैकेट्स के अंदर परसेंटेज साइन इंक्लूड कीवर्ड है, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम रेफर कर देते हैं अपने HTML एरिया को, जिसको हमने यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पे किया, तो head डॉट एच टी एम एल कर देते हैं। ठीक है, इसको head डॉट एच टी एम एल हमने कर दिया इसको। इसके बाद हम अबाउट पेज में जाते हैं, और अबाउट पेज में जाने के बाद ये जितना भी हेड का एरिया है, जितना भी हेड का एरिया है जो कि डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। ठीक है, मोस्ट लाइकली वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, हमने टाइटल को इसीलिए इसमें से एक्सक्लूड कर दिया कि टाइटल हर पेज का अपना होगा। तो हमने हेड का एरिया को वहाँ से कट कर लिया और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं और अपने अबाउट पेज में आते हैं। अबाउट पेज में आने के बाद हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड स्टेटमेंट लिख दी है। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना पड़ेगा जिसके अंदर आपने वो HTML फाइल रखी है। जैसे कि हमने हेड HTML फाइल यूज़ की है हेड के नाम से, तो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर हम एक फोल्डर और बना लेते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएटेड रहे, दैट इज लिंक्स। ठीक है, लिंक्स के अंदर हमने ये हेड की फाइल को मूव कर लेते हैं लिंक्स के अंदर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अपने इस पूरे कोड को, हेड एरिया के पूरे कोड को अपनी इस फाइल में मूव कर लिया, और इस फाइल को अपने अबाउट के पेज पे इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने इंक्लूड कर लिया। इसका इम्पैक्ट जाके चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता। फिलहाल यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, इंक्लूड बेस 12 लाइन। अच्छा, हमने इसको सेव नहीं किया। ठीक है, सेव करते हैं एक दफ़ा और उसके बाद दोबारा से जाके देखते हैं। यहाँ पे दोबारा एरर आ रहा है, CSS स्टैटिक बूटस्ट्रैप CSS। हमने हेड के अंदर, हाँ जी, यहाँ पे हमने गलती ये की कि लोड स्टैटिक की जो डेक्लेरेशन है वो हमें वहाँ पे भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सारे स्टैटिक रेफरेंसेस हम लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोड स्टैटिक की डेक्लेरेशन भी दे देते हैं। फिर से पेज करते हैं, तो जैसे ही हमने पेज किया तो अब ये हमारा पेज जो सा है ये फुली फंक्शनल। अब हमें ये जो हेडर के सारे रेफरेंसेस हैं ये हमें दोबारा रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, अब हम अपना एक पेज और लेकर आते हैं। हमारे पास ट्रेनर्स का यहाँ पे रेफरेंस मौजूद है, तो हम यहाँ से ट्रेनर्स का अगर पेज हमें मिल जाए, ये ट्रेनर्स का पेज है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट के लिंक में जाएंगे
यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाके हमारे पास जेंगो प्रोजेक्ट्स, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाते हैं, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट अगेन, और यहाँ पे हमने एक और पेज रख दिया। ठीक है, ये ट्रेनर्स का पेज है। ठीक है, अब ट्रेनर्स का पेज हमारे पास आ गया, तो जैसे ही ट्रेनर की रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ आएगी, ये यूआरएल्स में। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी यूजर की, कहाँ रिक्वेस्ट आएगी, वेब ब्राउजर के थ्रू यूजर की सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी और वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें फिर एक पाथ बनाना पड़ेगा। जैसे हमने अबाउट पेज के लिए पाथ बनाया था, तो हम एक पाथ और डिक्लेयर कर देते हैं, और इस पाथ को जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेज और आ गया। ठीक है, तो ट्रेनर्स का पेज है, तो ट्रेनर्स का ही हम यहाँ पे इसको पाथ दे देंगे, और यहाँ पे हम डेफिनेशन को रेफर करेंगे कि व्यू कर दे हमें ट्रेनर का पेज, और इसका नाम भी हम ट्रेनर पेज ही रख देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप देखें हमने व्यूज के अंदर ये ट्रेनर का अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं बनाई। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने व्यूज में जाना पड़ेगा। जिस तरह हमने अबाउट की डेफिनेशन क्रिएट की थी, इसी तरह हम यहाँ पे आके ट्रेनर्स की भी डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ से जब यूआरएल आएगी तो यूआरएल सीक करेगी व्यूज के अंदर डेफिनेशन को, कि इसके मुतालिक जो भी हमने सर्वर साइड के ऊपर लॉजिक लिखनी है वो यहाँ इस फंक्शन में जाके लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको चेंज करके अपने कोड को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनर्स पेज। ठीक है, तो ट्रेनर्स पेज, और ट्रेनर्स पेज के बाद यहाँ पर ट्रेनर्स का HTML का रेफरेंस आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, अब हमने अपना व्यू भी कंप्लीट कर दिया। जैसे ही हम अपना व्यू कंप्लीट करेंगे, अब ये देख सकते हैं इस पर क्लिक, अगर मैं कंट्रोल दबा के कर्सर लेके जाता हूँ तो ये अब इसको डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे चला गया, तो अब हमारे पास यूआरएल भी डिक्लेयर हो गई, व्यू लॉजिक भी आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने फिलहाल, क्योंकि अभी ये ट्रेनर्स का पेज है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसकी डायनेमिक यूआरएल देते हैं इसको। ठीक है जी, यहाँ से, और यहाँ से परसेंटेज का साइन, यूआरएल ट्रेनर्स पेज, और उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अबाउट पेज, ट्रेनर पेज, होम पेज, और इंडेक्स के बाद हम चले जाते हैं अबाउट पेज में। अबाउट पेज के अंदर भी इसी तरह ट्रेनर्स के href के अंदर जाके हम यही वाला डायनेमिक रेफरेंस पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें ट्रेनर्स के पेज में जाना है। ठीक है, ट्रेनर्स के पेज में जाते हैं, ट्रेनर्स के पेज में जाके नेविगेशन में जाएंगे, और ट्रेनर्स के पेज में ट्रेनर्स की अपनी जो एच रेफरेंस है उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये इटसेल्फ है, और ये अबाउट की और ये दो रेफरेंसेस जो है ये अब हमें चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों रेफरेंसेस हमें एक रेफरेंस इंडेक्स के पेज से हमें मिल जाएगा अबाउट का, इसको यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, और ट्रेनर्स के पेज में जाके इसको अबाउट के रेफरेंस के अंदर अबाउट को कर देते हैं, और हमें अबाउट में से इंडेक्स का रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों रेफरेंसेस हम यहाँ से नेविगेशन के लिए हम उठा लेते हैं, और ट्रेनर्स के पेज पे दोबारा चले जाते हैं, और यहाँ से हमें होम पेज का रेफरेंस भी मिल गया। तो हमने ये दोनों रेफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे भी लगा दिए, तीनों पेजेस के ऊपर अब हमारे रेफरेंस लग चुके हैं। इसको भी, इस रिडंडेंसी को भी फ्यूचर में हम रिड्यूस करेंगे, लेकिन प्राइमरली जो हमारा कंसेप्ट है
कि हम इंक्लूड स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम अपने वेबसाइट पर आ जाएं और वेबसाइट पर आके वेबसाइट को रिफ़्रेश करें पेज को, तो हम अगर ट्रेनर्स के पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे हमारे पास पेज तो आ गया है, लेकिन ये पेज जो है ये अभी अपनी जो रेफरेंसेस हैं इसके सीएसएस के और दूसरे रेफरेंसेस ये वो नहीं ले रहा, इसीलिए पेज प्रॉपर व्यू नहीं हो रहा। तो ये देखें, हमें सिंपली क्या करना है, हमें ये इंक्लूड स्टेटमेंट जो सी है ये लेनी है। इस इंक्लूड स्टेटमेंट को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम अपने ट्रेनर्स वाले एरिया में जाएंगे, क्योंकि ये और अबाउट पेज दोनों पेजेस बिल्कुल एक जैसे रेफरेंसेस जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको डिलीट करके यहाँ पे भी इंक्लूड स्टेटमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वही हेडर का सारा कोड इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको अगर आप जाके देखें तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा पेज सोर्स में भी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैंने उन रेफरेंसेस को वो किया तो ये देखें, ये इसने पेज जोन सा है ये व्यू कराना शुरू कर दिया। तो इंक्लूड से क्या होता है, अगर आप ये देखें पेज सोर्स में भी चले जाएं तो आप यहाँ देखेंगे हेड के अंदर आप देखें ये सारा वो कोड जो है वो यहाँ पे हमें अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, ये इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू खुद ही ये जो कोड सारा हमें हमारे इस हेडर में से ये सारा कोड हमारे पेजेस पर आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पर भी हमें कोड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है तो वहाँ वहाँ पर हम क्या करते हैं, इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने कोड को जो है वो उसकी रिडंडेंसी को रिड्यूस कर देते हैं। तो इंक्लूड स्टेटमेंट इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट